यूपी के बहराइच हिंसा केस के आरोपियों के घर पर लगा लाल निशान। पीडब्ल्यूडी विभाग ने जसपा किया नोटिस। एनकाउंटर के बाद बुलडोजर एक्शन की तैयारी। अतिक्रमणकारियों से 3 दिन के भीतर घर को खाली करने का दिया गया उन्हें निर्देश। अतिक्रमण न हटाने पर बुलडोजर चलाकर की जाएगी कार्रवाई। देश की राजधानी दिल्ली प्रदूषण की चपेट में। दिल्ली सरकार के अधिकारियों को ग्राउंड पर तैनात रहने के निर्देश। एयर क्वालिटी इंडेक्स निचले स्तर पर पहुंचा। दिल्ली सरकार ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। प्रतिबंधित पीएफआई और उसके कई ट्रस्टों पर ईडी का एक्शन। 29 बैंक खातों से 56 करोड़ जब्त किए गए। पीएफआई को 29 खातों में देश और विदेश से आया फंड था। डमी फर्मों से फंड हवाला के जरिए और दूसरे तरीकों से भेजा गया था। महाविकास अघाड़ी में उलझा सीटों का मामला। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बुलाई हाई लेवल मीटिंग। उपचुनाव को लेकर बैठक में चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड का दावा। 47 सरकारी इमारतों पर दावा किया। कहा वक्फ एक्ट में संशोधन और कोर्ट से मिलेगा इंसाफ। मध्य प्रदेश का पुलिस मुख्यालय, नगर निगम दफ्तर, कई पुलिस थाने और कई अस्पताल पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया। वक्फ बोर्ड ने कब्रिस्तान और मस्जिदों की जमीन पर सरकारी कब्जे का आरोप लगाया है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को आया सलमान खान के नाम धमकी भरा मैसेज। लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करने के एवज में मांगी 5 करोड़ की रंगदारी। सलमान के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के 5 और आरोपी गिरफ्तार। नितिन चेतन के नाम के आरोपी हत्याकांड के मुख्य सरगना। मुंबई पुलिस का बयान, अब तक 9 आरोपी अरेस्ट। न्यायिक हिरासत में भेजे गए 5 और आरोपी। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल से रिहा। आतिशी सिसोदिया ने मुलाकात की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल जेवनी कोर्ट से सशर्त मिली है जमानत। देश से बाहर जाने पर रोक। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में किडनी डायलिसिस मुफ्त। सैनी सरकार का प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा। पहली कैबिनेट बैठक में लिया फैसला। उत्तराखंड में सीएम धामी को सौंपा गया यूसीसी नियमावली का ड्राफ्ट। धामी बोले यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा उत्तराखंड। देवभूमि के बाद देश भर में लागू होने की उम्मीद। झारखंड में एनडीए के बीच सीट बंटवारे को लेकर बनी सहमति। बीजेपी 68 और आसू 10 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। हेमंता बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में बनेगी झारखंड में एनडीए की सरकार। बिहार के भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। बोले हिंदुओं को एकजुट करने के लिए कोई कुर्बानी देने को तैयार। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग। शोपिया में गैर कश्मीरी युवक की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या की। पुलिस और सुरक्षा बलों ने शुरू की जांच। यूपी के मैनपुरी में उपचुनाव के लिए शुरू हुआ नामांकन। करहल सीट के लिए 25 अक्टूबर तक होगा नामांकन। अलीगढ़ के खैर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू। 23 नवंबर को होगा उपचुनाव। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 54 लाख की लूट मामले को सुलझाया। आरोपी अभिनव को किया गिरफ्तार। 45 लाख रुपए नकद बरामद। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़। इनामी गौकश शाहबाज और फरमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के गाजियाबाद में 3 बाइक सवार बदमाशों ने चुराई बाइक। के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। यूपी के बुलंदशहर में मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद की सजा। 95,000 का जुर्माना भी लगा। यूपी के बदायूं में चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर पीतल के घंटे किए चोरी। प्राचीन पंचमुखी शिव मंदिर में चोरी हुई। यूपी के बुलंदशहर में 5 साल की मासूम से दरिंदगी की कोशिश। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर में टिंबर व्यापारी मुकेश गोयल ने खुदकुशी की। लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। चोरी की बाइक समेत गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के बदायूं में 7 साल की बच्ची का शव मिलने से हड़कंप। दुष्कर्म के बाद हत्या का शक। यूपी के रायबरेली में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
यूपी के महाराजगंज में झोला छाप डॉक्टर के इलाज से मासूम बच्ची की मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। यूपी के महोबा में बदमाश ने दुकान में घुसकर मारपीट की, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में बंद घर में युवक का शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, पुलिस ने चोरी के जेवर और 60,000 नकद बरामद किए। यूपी का मेडका नगर में 2 गोकश गिरफ्तार, गोवंश भी बरामद, आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किया गया मामला। यूपी के कुशीनगर में पुलिस ने 121 अपराधियों को गिरफ्तार किया, पुलिस ने सभी अपराधियों की परेड भी करा दी। यूपी के सोनभद्र में गो मांस के साथ एक युवक पकड़ा गया, आरोपी के पास से मिला गाय का मांस। यूपी के रायबरेली में फांसी के फंदे से लटका मिला सिपाही का शव, मृतक का 6 महीने पहले ही हुआ था विवाह। यूपी के महोबा में फल व्यापारी को बदमाशों ने हथियार दिखाकर लूटा, बदमाशों ने हवाई फायरिंग भी की। बिहार के सीतामढ़ी में नदी में डूबने से एक मासूम की मौत, नदी में डूब रहे भाई को बचाने से मौत हुई। यूपी के मुजफ्फरनगर में कार और बाइक की भीषण टक्कर, हादसे में 2 की दर्दनाक मौत। हरियाणा के फरीदाबाद में गैस सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, धमाके के बाद खंडहर में तब्दील हुआ घर। यूपी के मथुरा में बस और टेम्पो की भिड़ंत, हादसे में टेम्पो चालक समेत 2 की मौत। बिहार के बांका में तेज रफ्तार ट्रक कांवड़ियों के झुंड में घुसा, 5 कांवड़ियों की मौके पर मौत, कई श्रद्धालु घायल। बहराइच में आरोपियों के घर बुलडोजर कार्रवाई के लिए चस्पा किया गया नोटिस, पीडब्ल्यूडी विभाग ने अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस चिपकाया है। उत्तराखंड के मदरसे में संस्कृत पढ़ाने पर बरेली के मुस्लिम जमान के अध्यक्ष का बयान, कहा संस्कृत पढ़ाने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन श्लोक और मंत्र पढ़ाने जाने पर आपत्ति जरूर है। यूपी के बुलंदशहर में खाद्य विभाग की छापेमार कार्रवाई, 4 बेकरियों पर छापा मारकर सैंपल लिया गया। यूपी के शाहजहांपुर में अवैध गैस रिफिलिंग का खुलासा, जिला पूर्ति अधिकारी ने छापा मारकर 50 सिलेंडर बरामद किए हैं। इजराइल के हमले में मारा गया हमास चीफ याहवा सिनवार, डीएनए से मौत की पुष्टि के बाद इजराइल में जश्न, नेतन्याहू बोले हमास के खात्मे तक जारी रहेगी जंग। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास नेता याहवा सिनवार की हत्या पर खुशी जाहिर की, कहा गाजा में शांतिपूर्ण समाधान की संभावना बढ़ गई है। हमास नेता याहवा सिनवार की हत्या कमला हैरिस का बयान इस पर सामने आया, कहा जंग खत्म होने के सही मौके की तलाश थी, वो मिल गया है। संयुक्त राष्ट्र ने हैती पर प्रतिबंध बढ़ाने के लिए मतदान कराया, हैती पर 1 साल के लिए प्रतिबंध बढ़ाने के लिए मतदान हुआ है। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को रूस के सैन्य शिविर में देखा गया, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में नॉर्थ कोरिया के सैनिक होंगे शामिल। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने फ्रांसीसी, जर्मन और अमेरिकी नेताओं के साथ संवाद किया, ब्रिटिश पीएम ने सीज फायर की बात कही। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अजरबैजान, आर्मेनिया, ईरान और तुर्की के नेताओं से मुलाकात की, जेलेंस्की की विजय योजना की बात को खारिज किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका के साथ बैठक की तैयारी में जुटे, यूरोपियन नेताओं के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से भी बातचीत। ब्रिक्स देश के नेताओं के साथ बैठक में बोले रूसी राष्ट्रपति पुतिन, यूक्रेन में संघर्ष खत्म करने पर बातचीत को तैयार। क्यूबा में बिजली कटौती से हाहाकार मचा, स्कूल और कॉलेज को बंद कर दिया गया।